170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। IMF मुज़ाकिरात, हुकूमत का मिनी बजट लाने का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। डीजल पर लीवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। 5 रुपए इसी महीने बढ़ेंगे। टारगेटेड सब्सिडीज को कम किया जाएगा। पाकिस्तान को IMF से जल्द 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। ये इस्लाहात पाकिस्तान की जरूरत हैं। पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर टैक्स बढ़ाने होंगे। सब्सिडीज को खत्म या कम करना होगा। तवानाई के गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए इकदाम करना होंगे। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। मजीद कहा, पॉलिसी लेवल पॉइंट्स पर अमल दरामद से पाकिस्तान में दोबारा माइक्रो इकोनॉमिकल इस्तेहकाम आएगा। पॉलिसियों पर अमल दरामद के हवाले से आने वाले नए आयाम में बातचीत जारी रहेगी। आलमी बैंक ने वसाइल के एतबार से पैदावार ना होना पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट करार दे दिया। मईशत के हवाले से रिपोर्ट में कहा, पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर पाकिस्तानी मईशत तरक्की नहीं कर सकती। तमाम शोबों पर टैक्सों को हमाहंग करने से मईशत में बेहतरी आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर करना होगा। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर इसहाक डार को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, डार साहब की सोच ही उल्टी है। अपनी अना के चक्कर में लोगों की फैक्ट्रियां बंद करवा रहे हैं। इसहाक डार को निकाल कर कोई इकोनॉमिस्ट टाइप का बंदा ही ले आते। मुस्लिम लीग नून में एहसन इकबाल जैसे काबिल लोग भी मौजूद हैं, उन्हें ले आते। PTI में कोई दोस्त है, काफी दोस्त भी हैं। नून लीग छोड़ूंगा ना ही इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। टैक्स के तमाम मुकदमात यकजा करके आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। FPR सुपर टैक्स केस में अच्छी नीयत से आया है। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा। हर एक को मुल्क के मफाद के लिए अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दामात करे। केस की मजीद समाअत 16 फरवरी को होगी। डॉलर इंटरबैंक में कदम जमाने लगा। अमरीकी करेंसी मजीद 1 रुपया 23 पैसे सस्ती। कदर कम होकर 269 रुपए 28 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स की कमी। फार्मा इंडस्ट्री को डॉलर के चंगुल से निकालने का फार्मूला तैयार। ड्रैप की चीन और तुर्किश करेंसी में दरामदात की सिफारिश। युआन और लिरा में एलसीज खोली जाएंगी। वजारत सेहत सिफारिशात जल्द वजारत तिजारत को इरसाल करेगी। फार्मा इंडस्ट्री के सैकड़ों कंटेनर्स ताहाल बंदरगाह पर मौजूद। खाम माल की अदम दस्तयाबी पर हड़ताल की धमकी दे चुकी। एलसीज की ओपनिंग इंडस्ट्री की मुश्किलात का हल है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस मंसूर अली शाह ने PTI के कंडक्ट पर सवालात उठा दिए। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या उनका अदालत में हक दावा बनता है? क्या कोई रुकने असम्बली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इंतखाबात कराने के लिए पैसे नहीं और ना अमला। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बता दिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, ऐसे हालात में इलेक्शन कैसे करा सकते हैं। वकील बलीगुर रहमान ने अदालत को बताया, अगर गवर्नर असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करे तो फिर तारीख देने का पाबंद है।
रोक सको तो रोक लो। तहरीक इंसाफ के अरकान को अब कौमी असम्बली में दाखिले का मजबूत जवाब मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के 43 MNAs के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। 43 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेंबरान को डी नोटिफाई करने का 25 जनवरी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत। कारे सरकार में मुदाखलत का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को 15 फरवरी को तलबी का समन जारी कर दिया। जज राजा जवाद अब्बास हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई आए या ना आए, हम जमानत पर फैसला दे देंगे। इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज का केस। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तौसीह कर दी। बाबर आवा ने अदालत को बताया कि इमरान खान की हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए भी हो सकती है। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने अदालत को बताया कि मुझे नहीं लगता ये प्लस्तर अगले 6 माह भी उतरेगा। अगर ये सूरत हाल है तो पिम्स का बोर्ड बना दें। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में इमरान खान को 29 मार्च को तलब कर लिया गया। हुकूमत की कार्रवाइयां बेसूद। पंजाब भर में पेट्रोल का बहरान जारी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा समेत कई शहरों में किल्लत। कर्क और बन्नू में भी नायाब। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। पंप मालिकान ने जिम्मेदारी मार्केटिंग कंपनियों पर डाल दी। कहा, महीने में 10 रोज कम पेट्रोल मिलता है। खैमे और दीगर अशिया शामिल। वजीर आजम का कहना है, जल्जले के बाद तुर्क सदर को फोन किया और हर किस्म की मदद की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में साथ खड़ा है। जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 17 से 19 फरवरी तक जर्मनी का दौरा करेंगे। वजीर खारजा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के अलावा जर्मन हम मनसब से मुलाकात भी करेंगे। जर्मनी के बाद लिथुआनिया और हंगरी भी जाएंगे। पाक बहरिया के जेरे एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी अमन मशकों का आगाज। 50 से जायद ममालिक की शिरकत। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस अहमद की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक बहरिया के सरबरा मोहम्मद अमजद खान नियाजी का पैगाम पढ़कर सुनाया। सरबरा पाक बहरिया ने कहा, मशकों का मकसद इलाकाई अमन सलामती को यकीनी बनाना है। तुर्की और शाम में जल्जले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा निगार और कॉलम निगार अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में इंतकाल कर गए। 78 साल की उम्र में दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। मशहूर ड्रामों में वारिस, फशार और दिन शामिल। सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। नमाज जनाजा रात 8 बजे डिफेंस लाहौर में अदा की जाएगी। और बाकमाल अंदाज, बेबाक तहरीर, मारूफ अदीबा, ड्रामा नवीस और नॉवल निगार फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। 1966 में सरकारी टीवी से मुंसलिक हुई। मुतादिद ड्रामा सीरियल तहरीर किए, जो लिखा अम्र हो गया। औराक, शमा, उरूसा, आगही, अना, किरने और आबगीना जैसे लाजवाल ड्रामे तहरीर किए।